नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज यहाँ चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं वन लाइनर हैं, तो देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारत का संवैधानिक विकास क्या है, वो समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों देखिए, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है किसका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है क्या? कि सबसे छोटा लिखित संविधान, यह इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, यह वृहद संविधान है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप क्या है? संघवाद का श्रेष्ठ रूप है सहकारी संघवाद। क्या है? सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न है, भारत जैसे लोगों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप है सहकारी संघवाद। मांटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कौन से? मांटफोर्ड सुधारों की। क्या? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, यह एक मांटफोर्ड सुधार की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, इम्पोर्टेंट है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा? तो एम.एन. राय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1947 में 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था क्या? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला देखिए प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स 1909 के द्वारा। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, तो विनियमन अधिनियम 1973। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ किस? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है किस नाम से? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष माने कि स्पीकर और उपाध्यक्ष माने डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरी की संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया है किसने? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्या है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार होता था। किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से क्या होता था? अनुसार होता था। अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो यह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत
1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना बंगाल और पंजाब का। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल माने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है एम.ए. जिन्ना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ? बंगाल। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा है, तो वह है चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है यह देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसको? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। अगला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। अब किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, तो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। किस अधिनियम या किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, तो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग माना ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से ले लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो साथियों, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। हम अगले वीडियो में आप तक अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो NCERT बेस्ड हैं और आपकी परीक्षा में आपको लाभान्वित करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।